सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। हम श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं। छठे अध्याय का नाम ध्यान योग है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। इस ध्यान योग के बारे में, इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कुछ चर्चा हम आज करेंगे। मैंने यहाँ पर बताया कि योगी कैसा होता है और योग किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि योगी सबको समभाव की दृष्टि से देखता है, चाहे वह उसका मित्र हो या शत्रु हो, पंडित हो या चोर हो, वह सब में समभाव रखता है। और दूसरा, योगी सुख दुख, हार जीत, मान अपमान से वह परे रहता है। वह इन द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि ये सब क्षणिक है, ये सब तो आते जाते रहेंगे। एक योग में जाने के लिए आहार और व्यवहार बड़ा डिपेंड करता है। एक योगी को अल्पाहार लेना चाहिए और बहुत कम सोना चाहिए। उसे 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा सोते हैं, वे योग की प्रक्रिया में नहीं आ सकते। योग में जाने के लिए एक नियत समय निर्धारित करना पड़ता है। और भी मैंने योगी की बहुत सी बातें आपको बताई थी कि वह अपने सब कर्तव्यों का पालन करता है, और परंतु वह अपने किसी भी कर्म फल में वह आसक्त नहीं होता, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। यहाँ पर गीता में बताया गया है, योग में जाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कोई अलग से चोला पहनने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है कि घेरवे वस्त्र में या सफेद कपड़ों में ही सन्यासी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। तो यह मानना आपका बिल्कुल गलत है। योगी आप भी हो सकते हैं, योगी मैं भी हो सकती हूँ। सिर्फ ये अपना एक आपका अपना ज्ञान है। तो हम यहाँ पे हमें जानना समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि योग में जाने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी चोला, अलग से चोला पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी वेशभूषा है, आप उसमें ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे योगियों के बारे में बताया गया है। जो योगी होता है वह अपनी आत्मा के अंदर ही परमात्मा के दर्शन करता है। वह अपनी आत्मा के अंदर ही रमण करता है। लोगों को बाहरी चीजों में आनंद आता है, और ऐसे योगियों को अपने अंदर ही अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब वह योग के द्वारा मेडिटेशन में जाता है, तो उसे धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। जब ऐसे योगी को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसको अपने इस संसार में आने का एक कारण पता लगता है कि वह इस संसार में क्यों आया था, उसका आने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो उसको, योगी को इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि भगवान की अनंत चेतनाएं इस संसार में घूम रही हैं, परंतु यह सब एक योगी को ही पता होता है। वह ऐसा योगी कण कण में, हर चीज में भगवान के दर्शन करता है। कहने को तो हमारे शास्त्र और सभी गुरु ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, परंतु आम आदमी ने यह देखा नहीं होता कि कण कण में भगवान कहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देती है हम उस पर ही विश्वास करते हैं, और जो चीज हमें दिखाई नहीं देती हम उस पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं कि परमात्मा भी कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, वह हमें दिखाई तो नहीं देता। अगर वह परमात्मा होता तो वह हमें दिखाई देता, क्योंकि हम दिखाई देने वाली चीजों पर विश्वास करते हैं। परंतु भगवान को हम योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। और जो ऐसे योगी जो मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं, वह अपनी आत्मा के अंदर ही परमात्मा के दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। भगवान को परमानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। परंतु जो संसारिक लोग होते हैं, वह लाखों करोड़ों रुपया कमा लें, घर में ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लें, वह इसमें ही आनंद ढूंढते हैं। वह कहते हैं इसमें ही आनंद है, परंतु उनको नहीं पता इससे भी बड़ा एक आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। और उस आनंद से बढ़कर कोई और आनंद नहीं है। जिसने उस परमात्मा के दर्शन कर लिए, फिर उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। फिर वह तो परमानंद है, सच्चिदानंद है। क्योंकि ऐसे योगी को भगवान हर दुख सुख से बाहर निकाल देता है।
ऐसे योगी को पता होता है ये दुख सुख तो ये जीवन में आते जाते रहेंगे, जीवन मृत्यु भी भगवान ने लिखी है, ये सब भी होती रहेगी, क्योंकि जो इस संसार में आया है उसने जाना भी है। तो ऐसे योगी ज़्यादा दुख सुख के भाव में नहीं रहते, वह सिर्फ अपने भगवान के एक आनंद में रहते हैं। ऐसे योगी घंटों घंटों भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग यह बातें सुनकर या थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर कर योग और मेडिटेशन में जाते हैं, और वह शुरू-शुरू में कोशिश करते हैं, परंतु फिर वह जल्दी ही कई बार विचलित हो जाते हैं और वह सोचते हैं हम जिस उद्देश्य को पाने के लिए मेडिटेशन में गए थे, हमें वह चीज़ नहीं मिल रही है, परंतु आपको सब कुछ प्राप्त होगा, यह सब अभ्यास से प्राप्त होता है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जिसको अब अभ्यास के द्वारा आप उसमें रत ना हो सको। धीरे-धीरे अभ्यास से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। मेडिटेशन में जब हम अपनी मन और बुद्धि को इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उस कंट्रोल के बाद हमें भगवान के दर्शन होते हैं। हमारी आत्मा के अंदर ही एक प्रकाश हो जाता है, उस प्रकाश में हम भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे योगियों को पता चल जाता है कि ज्ञान भी हमारे अंदर है, अज्ञान भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है। जो इस प्रकार के योगी होते हैं, जो ध्यान योग है, यह एक भक्ति की प्रक्रिया है। जिस तरह भक्ति की कई प्रक्रियाएं होती हैं, इस तरह यह एक भक्ति की प्रक्रिया है और यह बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है। जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं, इस प्रकार के जो योगी होते हैं, ना तो वह ज़्यादा मंदिरों में जाते, ना वह मूर्तियों में भगवान के दर्शन करते हैं, ना वह कथा कीर्तनों में ज़्यादा जाते हैं, ना वह तीर्थों में भगवान को ढूंढने भगवान को जाते हैं। आम आदमियों का विश्वास है कि तीर्थों में ही भगवान है, परंतु वह तीर्थों में भी भगवान, वह अपनी आत्मा के अंदर ही परमात्मा के दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा में ही वह रमण करते हैं। ऐसे लोग ना तो भगवान की मूर्तियां लटका के गले में घूमते, ना वह अपने शरीर पर कहीं टैटू बनवाते, बस वह अपने अंदर ही अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं और कण कण में वह, उनको पता होता है कि भगवान की अनंत चेतनाएं हैं, इसलिए घूम रही है। जो हमारे अंदर है वही आपके अंदर है, वही जितनी भी चेतन अवस्था चीजें हैं सबके अंदर वही परमात्मा है। वह कण कण में भगवान के दर्शन करते हैं और ऐसे ही योगी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम भी ऐसे योगी बनो, क्योंकि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो कण कण में भगवान के दर्शन करता है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, परंतु ऐसे योगी घंटों घंटों अपने ध्यान में बैठकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसे योगियों के लिए भगवान अदृश्य नहीं है, उनको भगवान दिखाई देते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से हो जाता है। वह अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा से घंटों घंटों बातें करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ पर यह सब हम जब अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद ही हम इस प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। या फिर यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से एक सवाल कर रहा है, क्या मन को काबू पाना आसान है? क्या वायु को पकड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वायु को नहीं पकड़ा जा सकता, परंतु मन को आप निरंतर अभ्यास के द्वारा पकड़ सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कार्य नहीं जो अभ्यास के द्वारा ना हो सके। आपको धीरे 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 इस मन को और इंद्रियों पर अपने काबू करना है, यह एक अभ्यास के द्वारा होगा। तो फिर आगे अर्जुन पूछ रहा है, जो भक्त इस आत्म कल्याण में लगते हैं और कई बार वह संसार की बातों में आकर विचलित हो जाते हैं, या किसी कारण से वह बीच में ही भक्ति को छोड़ देते हैं, या फिर उनसे भक्ति छूट जाए, या वह उनके ऊपर भौतिक प्रभाव पड़ जाए तो वह इससे विचलित हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा? क्या वह आपके दर्शनों से वंचित रह जाएंगे या इस संसार सागर में वह भटकते रह जाएंगे? इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, जो गीता ज्ञान है यह केवल एक धर्म का ज्ञान नहीं है। गीता एक धर्म की पुस्तक नहीं है। वैसे तो कोई भी धर्म हो, सब बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वह कुरान हो, बाइबल हो या हमारी गीता है, सब बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, परंतु गीता एक धर्म की पुस्तक नहीं है। इसे केवल हिंदू धर्म की पुस्तक मानना सही नहीं होगा। यह सारे धर्मों का निचोड़, सारे ग्रंथों का निचोड़ गीता के अंदर भरा है। जो इस गीता ज्ञान को समझ लेगा,
और अपने जीवन में कहीं न कहीं उतार लेगा। वह जीवन की बहुत बड़ी ऊँचाइयों पर जाएँगे और उन्हें अपने जो उनके जितने भी जीवन के सवाल हैं, उन सब का जवाब आपको गीता के अंदर मिलेगा। हम छठे अध्याय तक पहुँचे हैं। हमें यहाँ पर पहुँचते-पहुँचते कर्म योग की जानकारी हुई कि हमें भक्ति करने के लिए किसी बहुत कठिन प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें माला उठाने तक का भी समय नहीं होता, परंतु भगवान तो पूरी गीता में माला उठाने के लिए कह ही नहीं रहे हैं। वह कह रहे हैं, जो भी आप कर्म करो, जो भी आपको कर्म मिला हुआ है, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप कोई बिज़नेसमैन हैं या कोई बड़े-बड़े ऑफ़िसर हैं या छोटी दुकानदारी है, बस अपना आप कर्म करते रहो। अपनी जो आपको परिवार के प्रति फ़र्ज़ और ज़िम्मेवारियाँ मिली हैं, उन फ़र्ज़ और ज़िम्मेवारियों को पूरा करो। बस उसके केंद्र बिंदु में भगवान को रखो, हर चीज़ में आप भगवान को रखो और अपने कर्म फलों में आप कोई आसक्ति ना रखो, सब भगवान को सौंप दो। ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये बिज़नेस आपका है, मैं तो सिर्फ़ सेवक हूँ, जो सेवा आपने दी है, वही मैं पूरी कर रहा हूँ। बस ऐसे आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो और जब आपने कर्म किया है, फल तो आपको अवश्य मिलेगा ही। तो यहाँ पर हमें कर्म योग की जानकारी हुई और यही कर्म करते-करते आपको कोई स्पेशल भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। यही कर्म करते-करते आप एक दिन मुक्ति के रास्ते पर भी पहुँच जाओगे। फिर यहाँ पर छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में हमें बताया। ध्यान योग में हमें योग से जुड़ने के लिए कहा, योग हमारी कितनी बीमारियों से हमें बचाता है और जो मेडिटेशन भी है, ये हमें अंदर से हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। हमें अंदर से शुद्ध योग हमें बाहर और अंदर से शुद्ध करता है, ये हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। छठे अध्याय तक पहुँचते-पहुँचते देखो कितना ज्ञान इस गीता में भरा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो यह आपको जीवन की बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाएगा। अब आगे की वीडियो मैं आगे बनाऊँगी। आज यहीं पर विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे।